सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरह से अपनी तैयारी कर रहे हो दोस्तों। अब ज़्यादा समय बचा नहीं, ओनली 1 मंथ हम मान के चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो आप झोंक दीजिए अपनी जितनी भी ताकत है इस तैयारी में दोस्तों, ठीक। इस वर्दी के लिए आपने जो भी मेहनत की है वो लास्ट टाइम में आपके काम आने वाली है दोस्तों, ठीक। तो इसमें एसएससीजीडी मिनी मॉक टेस्ट जो रीजनिंग का आता है, यानी मैथ रीजनिंग कुछ भी हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपने बहुत शेयर किया है तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से बच्चा इस चैनल से जुड़ चुका है दोस्तों। हमने पता किया है, तो कोई बच्चा कहीं से तो कोई बच्चा कहीं से, उनके चरणों में बार बार नमन करते हुए दोस्तों। तो हमारे द्वारा बताया गया तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, ठीक। तो आज हम वही जो 23 तारीख को भी मिनी मॉक आया हुआ था दोस्तों, मिनी मॉक चल रही है, 16 दिसंबर थे दोस्तों। तो आप दीजिए, इनके आपको टाइम बहुत ही मैनेज करना पड़ता है इसमें। इसमें आपको 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं और 40 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो एसएससीजीडी के एग्जाम में टाइम की तो कमी हर बच्चे को पड़ती है, तो हम कहेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। क्योंकि आपको रीजनिंग के लिए कितना टाइम दिया जाता है, 20 मिनट दिए जाते हैं। जैसे ही मैथ के लिए आपको 25 मिनट दिए जाते हैं, कितने 25। और वैसे ही हिंदी के लिए 7 से 8 मिनट है, और वैसे ही जीएस के लिए 5 से 6 मिनट। इतना अगर टाइम लगाते हैं तो बहुत बढ़िया आप टाइम लगाते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से हम बढ़ लेते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से बना था मिनी मॉक टेस्ट में। तो एक निश्चित कूट संख्या में इतने को इतना लिखा जाता है, तो इतने को इतना लिखा जाता है। ए का कोड क्या होगा, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, ये सवाल पिछले 2024 की आल शिफ्टें हैं, उनमें सब में पूछा गया था इस तरीके का सवाल। तो आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो कोई भी, या नोट्स या जो नवीन सर करा रहे हैं कुछ भी चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर जाइए चैनल की, या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से सीधा जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। तो कोई भी पीडीएफ या नोट्स कुछ भी दोस्तों, ठीक। तो इसमें हमने लगाया नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे समझाते हुए। तो यहाँ से हमें ए का कोड पूछा हुआ, तो ए केवल इसमें नजर आ रहा है, ए इसमें नहीं है, तो ये वाले हमारे आंसर नहीं होंगे। अगर 1 दिया हुआ तो 1 भी नहीं होगा, 5 दिया हुआ तो 5 भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 4 दिया होगा तो वो भी आंसर नहीं, यानी इसमें 4 दे रखा है थोड़ी, इसमें 4 दे रखा, तो 4 पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शनों को लगा नहीं पाए। तो दोस्तों यहाँ पर केवल ऑप्शनों में कोई भी मैच नहीं खा रहा है, तो ए का कोड यहाँ पर 7 होगा। सॉरी, इस तरह के सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि इसमें केवल जो जिसमें ए का वैल्यू नहीं दे रखा है वहीं से देख लेंगे, वहीं से और सीधा आंसर टिक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, ठीक। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक। तो अब दूसरा सवाल है, इसका पीडीएफ चाहते हैं ये पूरी, तो इसके सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दूसरा सवाल है, बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। किन दो संख्याओं को परस्पर समीकरण को बदला जाएगा जिससे हमारी जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम किसको बदलेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे यहाँ से, 6 और 3 को बदल के देखें, तो 6 और 3 को बदल के देखेंगे, हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पर 6 की जगह पर हमें 3 लिखना है, और 3 की जगह पर हमें 6 लिखना है, तो ठीक। तो उसी तरह से समझते हुए चलेंगे। चिन्हों को नहीं परिवर्तन करना है, तो चिन्हों को बिल्कुल भी नहीं परिवर्तन करना है, मान जैसा दिया हुआ वैसा ही लिखते चले जाएंगे। और बराबर हमें 5 लाना है, तो 6 और प्लस का कितना लेना पड़ेगा, 3, और भाग में 2, और इंटू का कितना है 4, और माइनस का 7 दोस्तों। 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार 2 बार गुणा होगा दोस्तों, ठीक। 6 प्लस का और 3 दूनी 6, और माइनस का कितना है 7, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें 5 मिल जाएगा। तो किससे मिलेगा, हमें 6 और 3 को बदलना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका इसका संबंध इससे बताना है, तो इसका किससे होगा दोस्तों, ठीक। यही संबंध यहाँ से बताना है। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप जान जाएंगे कि क्या हो रहा है। इसमें से विपरीत माइनस का वन हो रहा है, यानी कि अपोजिट यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। अपोजिट सभी अक्षरों की आपको याद होना, अपोजिट माइनस का वन लॉजिक लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बताने की आवश्यकता है। केवल अपोजिट लगाएंगे नहीं, जी का अपोजिट आप ढूंढेंगे दोस्तों। जी कितने पर होता है, 7 पर। तो अपोजिट कैसे निकालते हैं आपको सिखा देते हैं, 27 से माइनस करके अपोजिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यहाँ से कितना आ जाएगा यानी कि 2, यानी कि जी का अगर विपरीत हम पूछे तो टी हो जाता है। तो टी से भी एक माइनस किया गया है, यानी टी कितने पर होता है 20 पर, तो एक माइनस यहाँ पर 19 पे ऐसा हमें मिल रहा है। तो भाई हमें लॉजिक यहाँ पर लगा देना है। तो 27 से हम 13 को माइनस कर लेंगे, तो 27 से 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14, और 14 में से भी हमें एक घटाना पड़ेगा। तो 13 पर जो अक्षर आता हुआ वहीं से स्टार्टिंग होगी। तो कौन सा अक्षर आता है 13 पे, आपको रटा होना चाहिए, एम आता है सॉरी। तो एम से जो भी ना तो ये स्टार्ट है ना ये, और सी डी में से देख लेंगे, केवल एक ही ऑप्शन यानी एक निगाह की ऑप्शन पर होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बचाने के लिए। तो ये जो दिया होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही अक्षर को मिला लेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें आपको ये श्रृंखला दे रखी है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, श्रृंखला को काउंटिंग कर लेना, बस अक्षरों को भर लेना यहाँ से आसानी से।
तो थोड़े आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या रखा है आप देखेंगे, यहाँ पर डबल बी दे रखा है, तो डबल बी सब में आ रहा है, तो ठीक यहाँ पर भी डबल बी, तो यहाँ से भी डबल बी आएगा, ए से पहले नहीं डबल ए आएगा, तो डबल ए वाला कौन सा, ए से ये वाला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ए भर देंगे, ए के बाद यहाँ पर बी भर दिया जाएगा, तो डबल बी हो जाएगा। तो बी के बाद में यहाँ ई है, यानी ई दिया हुआ, तो डबल ई यहाँ से हमें पता चल चुका है कि डबल ई आएगी, तो यहाँ से भी ई आएगी। तो ए बी ई किस ऑप्शन में आ रही, ए बी ई इसमें भी आ रही है, अभी इसमें भी आ रही है। एक अक्षर और हम अभी देख लेंगे, सी वाला देखेंगे, तो सी सब में इसमें भी एक बार है, तो इसमें भी ये सी भी एक बार आएगी, तो इसमें सी दे ही नहीं रखी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आप वैसे करना चाहते हैं इनको डिवाइड करके, तो अक्षरों को गिनना पड़ेगा। तो अक्षरों को गिनेंगे, तो यहाँ से गिनेंगे तो कितने अक्षर टोटल बैठेंगे, एक यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 से 24 अक्षर हो रहे हैं। तो अब इसमें किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, तो 6 में आप विभाजित कर सकते हैं, 6 चौक 24, 4 4 के साइकिल बन जाएंगे। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आंसर जो आएगा वो कुछ हटके आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वो तरीका थोड़ा सा वैसा था, लेकिन इससे आपको आसानी रहेगी, तो आपका 100% आंसर जो होगा यही बोर्ड भी मान्य करेगा, तो थोड़ी ये वाला ही आंसर होगा। वो वैसे अगर आप जल्दी जल्दी में करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा दोस्तों। ठीक, तो अगला देख लेते हैं। इसके बाद कथन से बढ़िया प्रश्न है, तो वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में हम खत्म करेंगे। तो ऐसे सभी पेंटूनिया दिए हुए फूल हैं, तो सभी पेंटूनिया जो है वो क्या दे रखे हैं, फूल दे रखे हैं, यानी कि फ्लावर। तो यहाँ से एफ से डिनोट कर लेंगे। फिर करेंगे कोई फूल जो है काला नहीं है, यानी फूल जो है ये कोई भी फूल जो है वो काला नहीं है, तो यहाँ से हम के से डिनोट कर लेंगे, तो ये काला नहीं है। निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ पेंटूनिया काले हैं, कुछ पेंटूनिया जो है काले हैं, यहाँ से कह रहे हैं कुछ पेंटूनिया काले हैं, कभी नहीं हो सकते। जब इसके लिए मना कर दिया जाएगा तो वो कैसे हो सकता है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कोई पेंटूनिया जो है काला नहीं है, तो कोई पेंटूनिया काला नहीं है, बात सही है। तो केवल निष्कर्ष जो है सेकंड आंसर करेगा, केवल निष्कर्ष जो है सेकंड आंसर करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा। ठीक, अगला सवाल जो है इसके बाद, इसमें भी आपको चिन्ह बदल लेने, बस कुछ करना है। केवल 10 लिखा हुआ गुणा को क्या कहा गया है, तो गुणा को देख सकते हैं यहाँ पर, गुणा का अर्थ भाग का है, तो भाग लिखेंगे यानी कि 5। इसके बाद में भाग का अर्थ क्या कहा गया है, भाग का अर्थ ढूंढेंगे। अब भाग का अर्थ प्लस का है, तो प्लस लगाएंगे, कितना 3। फिर माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ गुणा, तो गुणा लगा लें। 3 के बाद संख्या क्या है, 2। फिर दिया हुआ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस दे रखा है, तो माइनस कितना है, संख्या 3। तो इसको सॉल्व करेंगे आसानी, 2 से काटने के यानी 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 2 प्लस का 3। ठीक, यानी 3 का यह सीधी सी मल्टीप्लाई होगी, इसकी गुणा पहले सॉल्व होता तो 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, और माइनस का कितना हो जाएगा 3। अब आप सबसे पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 8 माइनस का 3 करेंगे तो हमें 5 नहीं मिल जाएगा, तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया होगा। अगला सवाल है इसके बाद, बढ़िया तरीके से पूछा गया है। देखो इसमें सीरीज चलती हुई है, इसमें 2 अक्षर थे, इसमें 3 हो गए, फिर इसमें ऊपर एक 4 हो गए, तो इसमें 5 अक्षर हो गए। तो ए एम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर, तो ए एम तो सब में ही आने वाला है, तो एक एक अक्षर बढ़ रहा है। इसमें के बड़ा है, इसमें के तो पहले ही से ही था, लेकिन टी बड़ा है इसमें, तो अब टी के अतिरिक्त जो अक्षर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बॉक्स एक बनेगा इस तरह से, तो क्या ए और एम और के, ए एम के और टी तो वैसे ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन हमें जो अक्षर नया आएगा वो देखना पड़ेगा, तो उसको मिलाएंगे। सबसे पहले यहाँ से इसमें जी पहले कर दिया, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इसमें जी जो नीचे है वो ही आपका नया अक्षर आएगा, तो यानी जी, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार चलेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसमें जी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन। अगला सवाल है इसके बाद, इसमें भी आपको कोडिंग दे रखी है, इसका कोड इससे लिखा जाता है, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा, इसमें आप लॉजिक लगाएंगे आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ से पीछे से चलेंगे, 1 2 3, चौथा अक्षर जो कहाँ है, लास्ट में जा रहा है, तो चौथा अक्षर हम देखेंगे 1 2 3 4, पी जो हमारा लास्ट में जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना, एक ही उसमें आंसर आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगी है। इसके बाद 6 लड़के दे रखे हैं, कोई पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से हम पंक्ति लिख लेंगे। यहाँ से क्या हो जाता है, इनका बायां हो जाता है। ठीक, यहाँ से इनका क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। ठीक, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, उसी के क्रम में हम सभी को बैठा लेंगे। वो कह रहे हैं कि जब कोई भी मुख किसी तरह से ना दिया जाए, भाई कमेंट करे थे, भाई जब कोई भी मुख किसी भी ना केंद्र की ओर कहा जाए, ना उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं भी ना कहा जाए, तो हम अगर केंद्र वाला सवाल होता है तो हम केंद्र के अंदर की ओर मुख मान करके चलेंगे, पंक्ति वाला सवाल होगा तो हम उत्तर की ओर मुख मान के चलेंगे। ये आपको समझना है बस। तो उत्तर ऊपर होता है, सभी जानते होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के बैठे हैं, तो जी हम यहाँ पर लगाएंगे इसके बाईं ओर, तो इसका बायां 1 2 3 लड़के केवल बैठे हुए, तो 3 बैठा लिए। एम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है, एम जो है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है, तो एम जो है वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है।
तो बायां सिरा यहाँ यहाँ पर होगा, इससे दूसरे स्थान यहाँ पर एम आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहे हैं जी और ए के बीच केवल डी बैठा है, यानी कि जी और ए के बीच में केवल कह रहे हैं कि डी बैठा है, तो जी और ए के बीच में आसानी से हम डी को बैठा लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डी कर देंगे, यहाँ से हम ए कर देंगे, तो ये बैठ जाएगा। यहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। तो इसके बाद में कह रहे हैं कि दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर। तो दायां सिरा ये है, यानी दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर आपके अनुसार क्या आ रहा है, जी। तो जी तो जो है तीसरा स्थान हो रहा है, लेकिन पूछा कौन सा, दाएं सिरे से, दाएं सिरे दूसरा, तो दायां सिरा ये है, तो पहला ए हो जाएगा और दूसरा जो होगा डी। तो डी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो डी डी बैठा है। ठीक, तो अगला है जो इसके बाद में, बढ़िया सवाल था, बहुत आसान तरीके से, इसमें बहुत ही अच्छा लॉजिक लगता हुआ चला जा रहा है। तो संख्याएं घटती हुई चली जा रही हैं। तो यहाँ से 105 से है जो है, यहाँ से 105 से 102 हो गया। तो यहाँ से सीरीज चल रही है, तो 105 से 2 कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ पहले, फिर कितना हुआ 6 हुआ, फिर कितना हुआ 9 हुआ, फिर कितना हुआ 12 हुआ, तो अब कितना होगा 15। तो कुछ नहीं करना, 75 में से सीधा आपको 15 माइनस कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 0, यहाँ से कितना बचेगा 6। तो 60 जो है पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो बस आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये सवाल बहुत अच्छे लेवल से पूछा गया था। तो इसमें पूछा हुआ 3 के विपरीत वाले फलक पर विषम संख्या है, तो उस संख्या का चयन करें जो 2 वाले फलक के विपरीत संख्या पर होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी संख्याएं इस तरफ से, यहाँ पर भी 2 संख्याएं कॉमन आ रही हैं। तो यहाँ से 5 और ऊपर वाले में 5 दे रखा है, इसमें मैंने 4 दे रखा है। तो 2 के विपरीत में यहाँ पर संख्या पहुंचे, तो 2 के विपरीत में से संख्या जो होगी वो 6 होगी दोस्तों। ठीक, तो 2 के विपरीत में यहाँ पर संख्या 6 होगी। 1 के विपरीत में यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर कॉमन दिए हुए हैं। तो वही हिसाब से हम लोग ये लगाएंगे कि थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है दोस्तों। ठीक, तो इसमें सोचेंगे तो पता कर लेंगे कि 2 के विपरीत क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक, अगला जो है इसके बाद, इसमें आपको क्या है कि प्रतिबिंब लगा हुआ है इसके सामने, तो देखेंगे तो पहले पर एम आ रहा है, आर ठीक दिया हुआ है, ई भी सही दिया हुआ है, जी भी ठीक दिया हुआ है, लेकिन एफ थोड़ा गलत दे रखा है, नीचे कर दिया। इसमें मिलाएंगे एम दिया हुआ है ठीक, आर सही दिया हुआ है, ई जी और एफ ये तो थोड़ा सही लग रहा है। इसमें देखेंगे एम आर उल्टा कर दिए, ये गलत हो जाएगा। इसमें डब्ल्यू दे दिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। गलतियां ढूंढेंगे, आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद, यानी कद्दू, पालक और आलू ये सब्जियां आपस में अलग अलग हैं। ये कद्दू हो जाएगी, ये आलू हो जाएगी, ये पालक पालक हो जाएगी। अगर ये सब्जी का डायग्राम यहाँ पर सब्जी और कह देता कि यहाँ पर सब्जी और दे रखा है, यानी चौथा दे देता यहाँ पर सब्जी, तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी सब्जी के अंतर्गत क्या, कद्दू और पालक और आलू। तो ये तो कहा नहीं कि अगर कहता तो हम एक्स्ट्रा कर लेते, लेकिन दोस्तों ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहले वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। अगला जो सवाल है, राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है और उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करके 50 किलोमीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और पौने 50 किलोमीटर दौड़ता हुआ फिर से दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर दौड़ता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर दौड़ता हुआ अपने घर से कितनी दूर है। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखो संख्याएं बार बार वही रिपीट हो रही हैं, 50 फिर 50 फिर 30 फिर 50। तो अगर आप साधारण से भी करेंगे, इसको बनाएंगे बहुत सारा टाइम लगेगा। तो कुछ भी नहीं करना, कि 50 लिखना है और माइनस का 30 कर देना। बस जानते ही हैं कि संख्याएं बाद में पाइथागोरस फिर में लगेगी, तो सीधा सा माइनस होकर आ जाएगी कितनी, 20 किलोमीटर। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा भाई वो दूरी होगी। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, नहीं तो पहले सवाल को पूरा पढ़ेंगे, फिर एक एक स्टेप पढ़ेंगे, तो बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा। अगला है 4 संख्याएं दी गई जिसमें से 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, उसी का चयन करना है। तो ये भी वर्ग दे रखा है कैसे, लेकिन 8 जो है ये क्यू दे रखा है, तो यही अलग होगी। तो ठीक, सी में देखेंगे तो 49 दे रखा होगा और डी में देखेंगे तो 9 दे रखा होगा। तो अलग पूछा हुआ है हमसे, ये संख्या किसी का वर्ग नहीं, क्यू होता है 2 का क्यू। तो ठीक, तो यही अलग हो जाएगी। अगला सवाल है इसमें, के जो है वो आर का पुत्र है, यानी के जो है वो पुत्र है किसका, के पुत्र है आर का, तो आर ऊपर कर लेंगे, के पुत्र है आर का। बी जे के, यानी इसका भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा है हमें, तो इसको छोड़ेंगे। एच जो है के का पुत्र है, यानी कि एच कह रहे हैं वो के का पुत्र है, तो के को हम नीचे कर लेंगे। एच जो है वो के का पुत्र है, तो एच को हम देखेंगे तो ये इसका पुत्र हो जाएगा। अगले स्टेप में कह रहे हैं कि के जो है वो एम का भाई है, यानी के जो है वो एम का भाई है, तो यहाँ से भाई लिख लेंगे, के भाई है एम का। तो कह रहे हैं कि एच जो है एच का आर से, तो एच का आर से क्या संबंध है, एच कहाँ पर है, ये है, और आर कहाँ पर है, ये है। एच का आर से, जहाँ से लगी होती वहीं से हम चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं। ये इनके पुत्र, पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं, नाती कहते हैं। तो नाती जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, यानी ग्रैंड सन दोस्तों। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन नंबर
इसमें आपको लॉजिक लगाना है, यानी शब्द को उसमें लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा के बाद चौथा। हमने कहा था कि वीडियो हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे, तो 17 अभी 3 ही प्रश्न तो बचे हैं, 4 के बाद 5, तो वही लग जाएंगे मुश्किल से 16-17 मिनट है। तो उसी में आप, अगर हम समझाते हुए बना देते हैं इतने टाइम में, अगर आप वैसे बनाएंगे तो 10 से 12 मिनट का ही टाइम लेंगे दोस्तों, ठीक। तो बढ़िया स्कोर होगा। आप जिसमें भी आपकी कमांड अच्छी नहीं है तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अगर आपकी कमांड अच्छी नहीं है। तो यहाँ से कुछ भी, एल में एल कट जाएगा, ओ में ओ कट जाएगा, आई दे रखा है, तो यहाँ से सबसे पहले हम आई को लिख लेंगे, आसानी से लिखेंगे, सभी को लिखना पड़ेगा। तो पहले और दूसरे में आई आई दे रखी, तो जल्दी से आई आई लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जी दे रखी है, फिर यहाँ पर भी जी दे रखी है, यहाँ पर भी जी रखी है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, यानी आई तो 9 पर है, तो जी वाले हम पहले देखेंगे। यहाँ पर आई दे रखा है, यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पर कुछ होता है, तो इसका स्थान जो हो जाएगा पहला। तो पहले 5 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसका स्थान जो हो जाएगा पहला, तो यहाँ से इसका स्थान, यानी कि इस दूसरे का स्थान जो हमें तीसरा वाला देना पड़ेगा। तो हमने पता कर लिया इसका, तो ओ यहाँ पर दे रखा है, इसके बाद आई दे रखा है, तो यहाँ से जो स्थान हो जाएगा, इसको दूसरा, इसको जो है तीसरा मिल जाएगा। तो हमारे साथ जो स्थान दिया, पहला स्थान किसको, 5वें को, दूसरा स्थान जो मिलेगा वो किसको, तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पहला और दूसरा। तो इस तरह से जिस ऑप्शन दिया होगा भाई आपका राइट आंसर। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये सबसे बढ़िया सवाल था, इसको बाई चित्र से डिनोट करके आपको बताएंगे। ये बॉक्स है, इसमें मैंने भरना है, तो सब में ऐसी लकीर आ रही है, तो इसमें भी ऐसी लकीर जाएगी, तो इसमें ऐसी लकीर जाएगी। फिर ये त्रिभुज सा बन रहा है, तो ये त्रिभुज सा कुछ इस तरह से ऐसा काटेगा, तो ना तो इसमें काट रहा है, ना इसमें, ना इसमें, केवल पहले ऑप्शन में काट रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है बढ़िया है, इसमें से पूछा हुआ कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने अक्षरों का समूह अपवर्तित रहेगा। तो कितने अक्षरों का समूह जो अपवर्तित रहेगा, तो ए तो ए के स्थान पर आएगी, बी भी उसी स्थान पर आएगी, और एस यानी नहीं आ सकती, ए बी यानी ए पहले स्थान पर होता है, ये दूसरे स्थान पर होता है, ये नहीं आ सकती। टी भी आ सकती है इसके नीचे, तो टी तो 3 ही अक्षर होंगे। तो पूछा हुआ कितने अक्षर होंगे, 3 अक्षर होंगे, तो बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बस इसके बाद में यहाँ से वीडियो को विराम करेंगे। यहाँ से प्रश्न चिन्ह के स्थान में पूछा हुआ क्या, तो बहुत सरल है, 9 और प्लस का 11, ठीक, 9 प्लस का 11 और प्लस का 11 माइनस का 7, ये अंतर आपको कर देना है। यानी 9 प्लस का 11, इनको जोड़ेंगे, 9 प्लस का 11 और फिर आपको 11 माइनस का 7 करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लॉजिक है दोस्तों, इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 प्लस यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो देखते हैं आंसर आ पाता है कि नहीं, तो 24 में मिल जाता है लास्ट वाला। तो भाई हम दूसरे वाले में भी लगाएंगे, यहाँ से कितना दिया हुआ, 17 प्लस का कितना दिया हुआ, 6, फिर 6 माइनस का 4 करना पड़ेगा, 6 माइनस का 4। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 23। तो 23 प्लस का हमें कितना करना पड़ेगा, 2, तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। भाई हमें लॉजिक सेम इसमें लगा देना है लास्ट वाले में। तो लगाएंगे 12 12 कितने हो जाएंगे, 24, और प्लस 12 माइनस का 9, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 24 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27। तो 27 जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी 17 ही मिनट लगे हुए दोस्तों, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा PDF लेने के लिए दोस्तों, ठीक। मिलते हैं अगले कल मैथ वाले में मिनी मॉक मिलने, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।